हाय फ्रेंड्स, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। कल 15 क्वेश्चन बन चुका था। त्रिकोणमिति, रेलवे का त्रिकोणमिति 15 क्वेश्चन बन चुका था। 16वां नंबर क्वेश्चन में वीडियो जाके अंत में रुके। तो चलिए 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है 10x बराबर 15। 10x कहने का मतलब समझ रहे हैं। 10x बराबर अगर 15 दिए हुआ है तो इसका मतलब है कि 10x बराबर 15/8 लिख सकते हैं। अगर गुना में रहता है तो डिवाइड में आता है। तो 8/15 क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला p/b यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार दिए हुआ है तो हमें h निकालना होता है। h कैसे निकालते थे? h ऐसे निकालते थे, रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 289, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 17। उसके बाद में क्या करना है? साइन x माइनस कॉस x पूछ रहा, तो साइन x माइनस कॉस x पूछ रहा, कॉस x पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे? साइन x यानी p यानी लंब बटा कर्ण, कर्ण हमारा कितना है? 17, माइनस कॉस हमारा b बटा कर्ण यानी कर्ण, सॉरी, यानी आधार बटा कर्ण। यानी आधार बटा कर्ण कहने का मतलब 8 बटा, इसको आधार कहते हैं, यानी b बटा h। तो 17 एलसीएम हो जाएगा और 8 7 यानी 7/17 आंसर इसका है। तो 16 का 7/17 आंसर क्वेश्चन डॉग इसका होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का डॉग आंसर आया। तो ये इतना दूरी बनाने का नहीं है, आंसर हम मुजवानी भी दे सकते हैं। कारण है कि कैलकुलेशन अगर मेथड से बनाते हैं तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप रटे रटाए क्वेश्चन को बनाते हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा गलती होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 17, साइन थीटा 8/10 साइन थीटा बराबर 8/10 है और टेन थीटा का मान पूछ रहा है। टेन थीटा बराबर भाग, तो टेन थीटा पूछ रहा है तो हमको एच इसमें भी निकालना होगा, यानी कर्ण इसमें भी निकालना होगा। तो ट्रिपलेट हम जानते हैं कि 6 8 10, तो 6 होगा। जब एच हमारा 6 निकल के आया तो टेन थीटा हम सीधे इसको आंसर नहीं दे सकते। हम टेन थीटा का क्या होता है? टेन थीटा बराबर p/b यानी लंब बटा आधार। लंब हमारा p/h है, तो लंब हमारा कितना है? लंब हमारा p होता है 8 और b हमारा कितना लिखा? h, सॉरी b हो गई, b। h तो हमारा दिए हुआ है, h से घटाते हैं जितना भी निकालते हैं। जैसे कि हम यहां तो निकालेंगे b बराबर, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करेंगे तब हमारा निकल के आएगा b। और जैसे कि 100, h का स्क्वायर 10 है तो 100 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर यानी घटावेंगे तो 36 और 36 का वर्गमूल 6 निकलेगा, जहां 6 लिखा है। तो 8 यहां से निकलेगा 6 का है कि b हमारा 6 आया है। आंसर दे रहा है कितना? 8/6 यानी ए पर। आंसर ऐसे भी दे सकता है, अगर इसको छोटा करेंगे तो 4/6 है लेकिन 4/3 होगा, लेकिन आंसर यही टर्म में पूछ रहा है तो हमको काटने से मतलब नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा जाएगा आगे, इसको मिटाते हैं। उसके बाद में 18 थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है। लंबा पढ़ने का मतलब कैलकुलेट ज़्यादा है थोड़ा सा, तो कैलकुलेट कम करेंगे और सोल्व करेंगे। इसको देख लीजिए स्क्रीनशॉट में। क्वेश्चन नंबर 18 ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 ये हुआ तो 7 10 थीटा, यानी इसको सही मतलब 4/7 ना लिख करके ऐसे बना कर दिए इसे। तो हम ऐसे बना कर दिए इसे, तो मैथमेटिक्स जानते हैं तो फिर
प्रॉब्लम नहीं होगा। अब टेन थीटा बराबर हमारा 4/7 है तो P बटा B होगा। जब P बटा B हुआ यानी लंब बटा आधार हुआ तो हमें कर्ण निकालना यानी H हमें निकालना पड़ेगा। तो H हम जानते हैं, H निकालने पड़े, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 7 49 4 16 दोनों को जोड़ेंगे तो 65, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट छड़ेगा तो रूट 65 आएगा इसका। तो H 65 आया। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना है तो टेंशन नहीं लेना है कि 7 क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। टफ कहने का मतलब है कि हिलना नहीं है, इसको हिलाना है। तो कॉन्स्टेंट होकर आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा सा काम करना होगा, थोड़ा बेसिक बनाना होगा। कैलकुलेशन अगर आप सीख गए तो आप एडवांस से सही बना लीजिएगा। कॉमर्शियल मेथड क्या होता है? कमर्शियल मेथड आपको क्वेश्चन पढ़कर उसमें मतलब डिजिट में ढालना होता है, और एडवांस में क्वेश्चन को सिर्फ बनाना होता है, यानी उसको कैलकुलेशन पर खाली काम करना होता है एडवांस मेथड में, जैसे कि एडवांस मेथड है ये। तो चलिए, तो साइन देखिए P हमारा कितना हो गया? P हमारा 4 हो गया, और H हमारा कितना निकल के आया? 65 -3 इंटू, और कॉस हमारा क्या होता है? B बटा H हमारा कितना है? √65। अब इसको 7 इंटू 4/65। देखिए हमेशा आप ध्यान में जरूर रखिएगा, जो ऊपर रहेगा और जो नीचे ही भी रहेगा, लेकिन सिर्फ अंतर कर सकता है। ऐसे मेथड रेलवे ऐसे ही पूछता है, क्योंकि हम कम से कम 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हम डील कर चुके होंगे सेट पर स्टिक से। तो अनुभव कहता है कि अगर प्लस, देखिए ऊपर माइनस दिया है ना तो नीचे प्लस देगा, या तो ऊपर प्लस देगा ना तो नीचे माइनस देगा, यही थोड़ा सा अंतर कर सकता है। तो आप यहाँ तक बार बार इसको मत देखिएगा, आप यहीं से काम कीजिएगा, प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस कीजिएगा। प्लस करेंगे 3 इंटू 7/65। अब क्या करना है? अब देखिए 7 28 7 21, 7 28 7 21 जब घटाएंगे तो 7/√65। हम इतना काम कर रहे हैं शॉर्ट में, थोड़ा सा दिमाग रखिएगा थोड़ा सा। और 7 28 और 7 21 अगर जोड़ेंगे 28 और 21, 28 21 जोड़ेंगे तो क्या 49 आएगा? हाँ सही, 49 है। तो 49 आया तो हम लिख सकते हैं 49/√65। जब इसको अलट पलट करेंगे 7/√65 इंटू √65 ऊपर चला जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं भागा में, अगर पलटते हैं तो गुना में हो जाता है, और गुना में होता है तो क्या लिखेंगे? 49, और ये 65 से 65 खत्म, 7 7 49, यानी 1/7 आंसर, 1/7 कैट नंबर। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं था, हल्का फल्का समझना ही होगा। आप एडवांस मैथ बनाइएगा, थोड़ा कैलकुलेशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप बनाना चाहिए या ना चाहिए। एडवांस कैलकुलेशन खोजता है, कॉमर्शियल मेथड नहीं है कि एक आदमी 3 दिन में काम करता है और एक आदमी 3 दिन में 4 काम करता है, और दो आदमी 4 दिन में 5 काम करता है। तो दोनों आदमी मिलकर कितना काम करेंगे? 1/1 से 1/1 करके वैसे आंसर नहीं देंगे, सीधे एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद में कैलकुलेशन करके आंसर देंगे। तो इसमें भी वो सही है, लेकिन उसमें थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है, उसमें शॉर्ट ही रहता है, करना पड़ेगा क्या, लेकिन इसको लॉन्ग थोड़ा देखिए। कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं इसमें? गुना कर सकते हैं ना, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, आंसर तो लाना होगा। डिजिट में करते करते आपको भी स्पीड आ सकता है, हम आंसर यहीं तक से दे सकते थे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन हम बताते जा रहे हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 8/15। तो क्या हम h बराबर 17, टेन थीटा बराबर 8/15, तो h हमारा 17 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हम पहले भी बता चुके हैं, अगर नहीं वीडियो देखेंगे तो वो देख के काम कीजिएगा आगे, मैं तो उतना में तो और टाइम लगते चला जाएगा। हम कैलकुलेशन बता रहे हैं पूरा क्वेश्चन का, पूरा क्वेश्चन डील करा देंगे एक एक क्वेश्चन, ताकि आपको इसमें ना फंसे, इसमें फंसे तो उसमें, मतलब एक मरते बना ले, 2 मरते, कम से कम 4 मेथड 4 मरते बनाए एक क्वेश्चन को, 1 मरते बनाए, 2 मरते,
वो दिमाग काम करना चालू कर देता है। आपको क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन रहता ही नहीं। जैसे कि हम ये क्वेश्चन बनाए हैं तो यहाँ तो नहीं प्लस कर देंगे, यहाँ तो नहीं माइनस कर देंगे, तो क्या ये क्वेश्चन और नहीं बना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके बनता है, तो इसी पर काम होता है सारा। अब चलिए सोल्व भी क्या करना है इसमें, 2 + 2 sin थीटा, 2 sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। देखिए आप दिमाग लगा रहे होंगे, देखिए साइन थीटा दिया है तो ऊपर साइन थीटा नीचे cos थीटा दे दिया। इसी तरह का मेथड ऐसे हम अगर इससे क्वेश्चन हम बोले तो हम 8 क्वेश्चन इससे बना सकते हैं, सिर्फ इसका टाइप का। तो टाइप आपको पूरा मिल रहा है, इस पर काम कीजिएगा तो हर टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम एच पद आया है, तो देखिए 2 + साइन p बटा एच होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 8 है, 2 × 8/17 और 1 - 8/17। काम कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। और एक क्वेश्चन दूसरा है, चलिए नीचे कितना है, 1 + cos थीटा यानी बी हमारा कितना है 15/17। अब देखिए नीचे थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ा इसे, -2 × cos हमारा कितना है 15/17। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, 50/17। कैलकुलेशन करेंगे तो 9/17। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 कम 17, 5 तो कितना होगा 7 5 12, 2 1 3, 32/17 इंटू देखिए 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, तो 30 पर 4 घटेगा, 34 में 15, 34 में से 30 घटेगा 4, 4 में नीचे कितना आएगा 17। एलसीएम लेके सारा काम कर रहे हैं, फास्ट भी कर रहे हैं। चलिए अब देखिए कि 17 से 17 डायरेक्ट काट रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 50 × 9 और 32 × 4, तो 2 × 2 और 50 दूनी 50, तो 25 नंबर 225, 25 नंबर 225 और 32 दूनी 64, यही आपका आंसर। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 225/64 डॉट। स्क्रीनशॉट कीजिएगा इसको। 2 नंबर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन है आपको। अगला में एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इधर जब पलटेंगे तो इधर सिर्फ कैलकुलेशन हल्का फुल्का है, लेकिन इधर सिर्फ मान पूछ रहा है, जो आप मान याद करेंगे तो बस एक पटक टिक 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 आंसर। चलिए इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 में है cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/3, 1/√3। पूछ क्या रहा है, 1 - cos² थीटा 2 - sin² थीटा, ये आपको पूछ रहा है। तो आपको दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? अगर cot 1/√3 है तो मान कितना है 1/√3, cot 60 का मान 1/√3 है। 30 का मान अगर 1/√3 है तो cot 60 का मान 1/√3 होगा। अगर cot 60 का मान, अगर tan 60 का मान √3 सिर्फ है तो cot 30 का मान √3 होगा। बदलता है, बताएं भी हैं, उस वीडियो को देख के काम कीजिएगा तो आसानी होगी आपको। चलिए आपको 1 माइनस, अब देखिए cot है, अब यहां तक हम 60 डिग्री का मान ये जैसे हम थीटा, जैसे थीटा है, थीटा बराबर अगर 60 डिग्री रखने पर, तो हम सब जगह पर थीटा का मान 60 डिग्री रखेंगे, तो हम डायरेक्ट cos 60 का मान क्या होता है,
cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो -1/4/2 माइनस 3/4। अगर हम किसी चीज को जैसे √5 का स्क्वायर करते हैं तो रूट सिर्फ खत्म होता है, ना कि वो बदलेगा। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, और 4 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, -3 जाएगा तो 5 कटेगा, 3/5 आंसर। तो आपका 20वां नंबर क्वेश्चन समाप्त। 21वां नंबर क्वेश्चन, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा बराबर 1/√7। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और हम आपको बता चुके हैं ये प्लस रहेगा तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर प्लस करेगा तो नीचे, ऊपर माइनस करेगा तो नीचे प्लस करेगा, और नीचे प्लस करेगा तो ऊपर माइनस करेगा, नीचे माइनस करेगा तो ऊपर प्लस करेगा। तो यहाँ तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ तो अगर टाइम बचाना है तो दिमाग लगा लीजिएगा थोड़ा सा इसी जगह पर। चलिए इसी को सोल्व करना है बाबू। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा दिए हुआ है P/B, यानी लंब बटा आधार हमको H निकालना है। H निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हट जाएगा, तो सिर्फ √8 आएगा। समझ में आया यहाँ तक ट्रिपलेट। अब यहाँ तक क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक H/P यानी कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा कितना आया, कर्ण हमारा √8, और कर्ण और हमारा लंब हमारा कितना है, 1 का स्क्वायर। लंबे ना है ये, लंब बटा आधार, तो इतना का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। तो क्या होता है, H हमारा कितना निकल का आया, 8 का स्क्वायर, और B H/B यानी कर्ण बटा आधार। तो आधार हमारा कितना है, √7, इसका स्क्वायर। चलिए अब सिर्फ कुछ ही करना है, देखिए ऊपर कर लिए हैं तो नीचे कुछ ऊपर मत देखा कीजिए, नीचे खाली प्लस माइनस देखा कीजिए, बस इतना से काम आपका चलेगा ही चलेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है, रेलवे हो, SSC हो, GD हो, कुछ भी हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो। चलिए 8/1 माइनस 8/7, 8/1 प्लस 8/7। जब कैलकुलेशन करेंगे 7 या 56 और 8 घटाएंगे तो 48/7, और 7 या 56 और 48 64/7। जब ऊपर जब अल्टी पल्टी करेंगे तब क्या होगा, 7 ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे 64 चला जाएगा, तो 16 या 48, 16 चौ 64, यानी इसका 3/4 आंसर। और भी लॉन्ग है, और भी लॉन्ग कर सकते हैं, इसको 2 पन्ना में पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ तक भी आंसर दे सकते हैं ना, तो 2 पन्ना भी क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। कंपटीशन का मतलब थोड़ा कैलकुलेशन जाने, काहे कि कोई ऐसा भी क्वेश्चन आए तो उसको हम नहीं घूमे, उसको घुमा दे क्वेश्चन को, तभी कंपटीटर का मतलब होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए यहाँ तक क्या क्या है, ये टेन थीटा बराबर 5 × 10 थीटा बराबर 4 दिया है। तो थोड़ा सा एक जगह और भी घुमाया था, इस जगह भी घुमाया, घूमना नहीं है घुमाना है। तो टेन थीटा बराबर 4/5। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5, देखिए अब हमको देखिए P/H है, यानी लंब बटा आधार दे दिया है, तो हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण हम ट्रिपलेट जानते हैं कि 5×25 4 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 41, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो √41। तो √41 आया हमारा H। जब √41 हमारा आया तो 5 × साइन हमारा कितना है, P/H। और हम आपको बताया है कि देखिए
अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये सब और आपको बताया क्या कि अगर ये चीज देता रहेगा तो नीचे भी वही देखा, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर करेगा। तो आप एक जगह ऊपर काम कीजिएगा तो ऊपर काम कीजिएगा, नीचे काम कीजिएगा तो नीचे काम कीजिएगा, लेकिन कैलकुलेशन एक ही टाइप का होगा। तो साइन थीटा बराबर साइन हमारा कितना है पी हमारा कितना है 4 और एच हमारा कितना है √41 माइनस है तो माइनस 3 इंटू कॉस हमारा बी एच बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 5 और कर्ण हमारा कितना आया है √41। आप सिर्फ कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कैलकुलेशन पर काम चलता है एडवांस मैथ में। इंटू 5/√41 जब इसको कैलकुलेशन करेंगे जो 4 5 20 5 3 15 5/√41। देखिए एकदम से हम आ रहे हैं शॉर्ट में, समझिएगा। और आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एक 7 क्लास का लड़का में एबिलिटी आ जाती है कैलकुलेशन करने में। तो 520 अपान 15 35/√41। जब इसको अल्टी पल्टी करेंगे तो √41 बटा 35 इसे कट गया, इससे 7 कट गया यानी 1/7 यही है इसका आंसर। यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1/7 यानी बॉल आया इसका बॉल। अब देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 23वां नंबर भी टाइप वही है। देखिए हम आपको बताया है कि देखिए प्लस कर सकता हूं माइनस कर दिया है। अब सिर्फ यहाँ तक क्या किया है ऊपर प्लस कर दिया नीचे माइनस कर दिया। तो सिर्फ इसका आंसर क्या दे सकते हैं, अगर इसका हम आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन 7 इसका आंसर आ सकता है, 9 आ सकता है, 9 होगा इसका आंसर। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 cot थीटा 3 cot थीटा3 cot थीटा 3 cot थीटा बराबर 4। जो cot थीटा हम करेंगे तो 4/3 किया। अब पूछ रहा है कुछ नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ यहां तक हम लिख देते हैं। तो क्या लिखा है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप देखिएगा, देखिए हम माइनस करी से और ऊपर प्लस करी से, बस डिफरेंट यही कर सकता है वो, और कुछ नहीं कर सकता। चलिए हमारा क्या दिया हुआ है कॉट क्या होता है b/p यानी आधार बटा लंब। तो हमें h निकालना होगा। h हमारा कितना निकल के आएगा 416। देखिए √41 से आया इसका भी। करना क्या है भाई मेरे, कुछ नहीं करना, सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 5 इंटू क्या होगा, तो p हमारा कितना है, p हमारा 3 है और h हमारा √41 निकल के आया प्लस 3 इंटू p हमारा कितना है, b हमारा 4 है और h हमारा कितना निकल के आया है √41। देखिएगा यहाँ तक 5 इंटू 3/√41 माइनस 3 इंटू 4/√41। अब इसको करना क्या है 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 27। अब 41 रूट है तो 41 एलसीएम उतना ही होता है। अब देखिए 5 तिहाई 15 3 चौ 12 3/√41। अब अल्टी पल्टी करेंगे तो √41 गुने √41/3। अब इससे कट जाएगा 9 तिया 27। इसका आंसर 9। आंसर इसका डॉग दिए हुआ ऑप्शन नंबर डॉग में, तो इसका 9 आंसर आ गया। चलिए क्लास यही तक समाप्त करते हैं। तो क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, लाइक और थोड़ा
अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ना अच्छा लगा होगा तो अनलाइक कीजिएगा और लिखिएगा कि प्रॉब्लम क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।